इमेजिन तुम किसी बड़े ग्रुप में बोल रहे हो, क्लास में, स्कूल में, लेकिन कोई तुम्हारी बात को सुन नहीं रहा, सीरियसली नहीं ले रहा। उस सिचुएशन में कैसा फील होगा? क्या तुमने कभी सोचा है कि एक साधारण इंसान कैसे एक इन्फ्लुएंसिंग स्पीकर बन सकता है? ये बुक का नाम है एम्पलीफाई योर इन्फ्लुएंस, जो रिनी रॉड्रिगेज ने लिखा है, जिन्होंने 25 साल से बड़े बड़े कंपनीज की सीईओ को ट्रेनिंग किया, जैसे कि कोका कोला, नेस्ले, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस बुक से कुछ टिप्स जो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल को इतना बढ़ा देगा कि लोग तुमको सुनने में मजबूर हो जाएगा। दूसरों को समझना और उनको समझाना एक स्किल है, एक साइंस है जो सीखा जा सकता है। जब तुम किसी रूम में जाते हो स्पीच देने के लिए, तो पूरा रूम तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। अपना इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना, बस बोलना नहीं, लोगों की दिलों को छूने का तरीका है। ऑथर जब किसी रूम पे जाते हैं तो कैसे लोगों की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। कुछ टीचर ऐसे है ना, जो क्लास में आते हैं तो बच्चे अपने अपने बात करने लगता है, कोई उसकी बात मानता ही नहीं। और कुछ टीचर ऐसे हैं जो रूम पे आते हैं तो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक अलग एनर्जी, एक अलग ऑरा होता है। तो इस बुक से सीखने को मिलता है कि लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करने को बोलो, जैसे कि सबको बोलो कि एक दूसरे का हाथ मिलाओ खड़े होके। टिप नंबर 2 इज फ्रेमिंग। तुम कैसे एक मैसेज को डिलीवर करने से पहले पूरी घटना को फ्रेम करते हो। फ्रेमिंग मतलब प्रेजेंट में कुछ समझने के लिए लोग अपने पास्ट के एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज का सहारा लेता है, तो उस चीज़ को फ्रेमिंग कहा गया है। तो अगर किसी के पास्ट का एक्सपीरियंस किसी जगह या फिर किसी इंसान या फिर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में गलत रहा, तो वो अपने दिमाग में तुम्हारा मैसेज को सही से परसिव नहीं कर पाएगा। तो तुम मैसेज को डिलीवर करने से पहले सही से फ्रेमिंग नहीं करोगे तो वो अपने दिमाग में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेगा। एग्जाम्पल देखो, पॉलिटिशियंस कैसे फ्रेम करते हैं। मान लो एक्स नाम का पॉलिटिशियन बोल रहा है कि 10 साल पहले पेट्रोल का दाम था 30 रुपया, अभी हो गया 60 रुपये। तो वाई पॉलिटिशियन उसकी काउंटर में ऐसे फ्रेम करता है कि उसके पिछले 10 साल में 10 रुपया था जो 30 रुपया हो गया, 200% बढ़ा है। और यहाँ पे 30 रुपये से 60 रुपया हुआ है, तो 100% बढ़ा है। इसके बाद आपको अपना मैसेज डिलीवर करना होता है साफ, सरल और संक्षेप में। एग्जाम्पल कि हम आए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर थर्ड स्टेप है टाई डाउन, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ योर मैसेज इन देयर लाइफ। मतलब तुम्हें समझना है कि तुम्हारी जो बात है वो उन तक सही से पहुंचा या फिर नहीं, वो उन्होंने कैसे परसीव किया है। तुम्हारी मैसेज को वो सही से परसीव करे, इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ योर मैसेज इन देयर लाइफ तुम्हें उनको समझाना। तुम्हें अंत में कुछ क्वेश्चन पूछना है कि क्या आप सहमत है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मतलब उन्होंने तुम्हारी बात को पॉजिटिवली परसीव किया या फिर नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए तुम्हें अपनी मैसेज की वैल्यू और इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है वो समझाना है। इसको कहा जाता है टाई डाउन। सीक्वेंस का ध्यान रखो, जैसा कि एंगेजिंग स्टार्टिंग, फिर मेन पॉइंट एंड फिर एक स्ट्रॉन्ग एंडिंग, ये होना चाहिए। ऑडियंस से डिस्ट्रैक्शन हमेशा कम करना होगा ताकि उनका फोकस तुम पे और तुम्हारी बातों पे रहे। कोई अगर फ़ोन यूज़ कर रहा है, कुछ यूज़ कर रहा है, तो उनको कुछ ऐसा बोलना है या फिर कुछ एक्टिविटी करवाना है ताकि वो अलर्ट हो जाए। लोग ध्यान से तुम्हारी बात को सुनेगा तभी ना तुम्हारा बोलना सक्सेसफुल होगा। ये था टिप्स नंबर 3। अब टिप्स नंबर 4, अपना बॉडी लैंग्वेज की ध्यान रखो। तुम्हारा स्माइल, तुम्हारा हैंड गेस्चर, तुम्हारा आई कांटेक्ट, चलने की तरीका, ये छोटी छोटी चीज़ मैटर करता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि रोज खुद को किसी टॉपिक पे बोलते हुए रिकॉर्ड करो और देखो कि क्या तुम्हें खुद का बॉडी लैंग्वेज से एक पॉजिटिव वाइब मिल रहा है। टिप नंबर 5 या फिर 6 कुछ भी होगा ये। तो ये पॉइंट है प्रेडिक्ट। तुम्हारी मैसेज को सुनने के बाद ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगा, तुम अपने को ऑडियंस की जगह रख के अपनी मैसेज को उस दृष्टिकोण से देख के समझ सकते हो कि तुम्हारी बात को सुन के ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्स करेगा। क्या वो तुम्हारी मैसेज को रेजिस्ट करेगा या फिर उसको सपोर्ट करेगा। ये तुम ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके भी समझ सकते हो और उस हिसाब से अपनी बातों को एडजस्ट कर सकते हो। बातों को मतलब अपनी मैसेज को एडजस्ट कर सकते हो। तो खुद को ऑडियंस की जगह रख के उस पर्सपेक्टिव से अपने मैसेज को देख के उस रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना एक स्किल है। क्या वो उसे रेजिस्ट करेगा। टिप नंबर 7, ऑब्जर्व। जब कोई ऐसा इंसान बोलता है जिसको तुम पसंद करते हो, तो उसकी क्या चीज़ है, क्या बात है जो तुम्हें उसकी बात को सुनने में मजबूर करता है। उसको किस रीज़न के लिए पसंद करते हो, उसको ऑब्जर्व करो। और जिसकी बात को सुनने में तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, उसका क्या चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आता है, उसको भी ऑब्जर्व करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए और किस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। टिप नंबर 8, फीडबैक लो। अपने दोस्तों से, अपने परिवार से या फिर किसी से, उनको तुम्हारी बात सुन के क्या महसूस हो रहा है, कैसा वाइब आ रहा है। तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल में कौन कौन जगह पे तुम सुधार कर सकते हो। तो आलसी मत बनो, कमेंट योर फीडबैक की कहाँ का मैं सुधार कर सकता हूँ। टिप नंबर 9, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए। तुम्हें डायरेक्ट जाके एकदम बड़ा स्टेज में परफॉर्म नहीं करना है। पहले तुम्हें छोटा छोटा स्टेज पार करके जाना है। पहले तुम 2 बंदे के सामने बोलो, 5 बंदे के सामने बोलो, तुम बोल पाओगे। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। फिर 10, फिर 20, फिर 50, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ। सब्सक्राइब करो वरना नेक्स्ट हमारी मिस